सोई हुई शहजादी, द स्लीपिंग ब्यूटी। एक जमाने की बात है, एक दूर दराज सल्तनत में एक बादशाह और मलिका रहते थे। उनकी कोई औलाद न थी और वो इस बात पर इतने उदास और गमज़दा रहते कि बयान से बाहर था। हर रोज वो दुआएं मांगते, मिन्नतें मानते और आस लगाए रहते कि काश उनके आंगन में भी एक नन्ही प्री की आमद हो। आखिरकार कई सालों के इंतजार के बाद अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी अता की। बादशाह और मलिका की खुशी की इंतहा न रही। सारा महल जगमगा उठा, हर तरफ जश्न का समा था। बच्ची की पैदाइश पर एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसे नाम रखने की तकरीब अचिल्ला भी कहा जा सकता है। बादशाह और मलिका ने पूरे सल्तनत में पैगाम भेजा कि बच्ची की खुशी में परियों को बुलाया जाए ताकि वो इस नन्ही शहजादी के लिए दुआएं और तोहफे लाएं, क्योंकि इस वक्त परियों का रिवाज था कि वो बच्चों को अपनी जादुई दुआओं से नवाजत। 7 खूबसूरत और नेक दिल परियां मुंतखब की गईं जो शहजादी की गाडमदर बने। हर परी का काम था कि वो बच्ची को एक खास खूबी तोहफे में दे। इस तरह ये तय पाया कि शहजादी को ऐसी ऐसी खूबियां अता की जाएंगी जिनका तसव्वुर भी मुमकिन ना हो। जब नाम रखने की तकरीब मुकम्मल हुई तो सब मेहमान वापस बादशाह के महल में आ गए, जहां 7 परियों के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया था। हर परी के सामने सोने का एक निहायत खूबसूरत डब्बा रखा गया, जिसमें चम्मच, चाकू और कांटे रखे थे। ये सब खालिस सोने से बने थे और उन पर हीरे और याकूत जुड़े हुए थे। सब मेहमान मेज पर बैठने ही वाले थे कि अचानक दरबार में एक बहुत बूढ़ी प्री नमूदार हुई। इसे दावत नहीं दी गई थी क्योंकि वो 50 साल से अपने टावर से बाहर नहीं निकली थी। सब यही समझते थे कि वो मर चुकी है या किसी जादुई तिलिस्म में गिरफ्तार हो गई है। अब चूंकि बादशाह ने सिर्फ 7 सोने के डब्बे तैयार करवाए थे, इसलिए इस बूढ़ी प्री को सोने का तोहफा न दिया जा सका। इस बात से वो बूढ़ी प्री दिल ही दिल में बहुत खफा हुई। इसने दांतों तले कुछ गुस्से भरी बुड़बुड़ाहट की, जिसे पास बैठी एक नौजवान प्री ने सुन लिया। इसे शक हुआ कि कहीं ये बूढ़ी प्री नन्ही शहजादी को कोई मनहूस तोहफा न दे दे। लिहाजा जैसे ही दावत खत्म हुई, वो नौजवान परी फौरन छप कर पर्दों के पीछे जा बैठी ताकि अगर बूढ़ी प्री ने कोई नुकसानदेह दुआ दी तो वो इसे अपनी ताकत से ठीक कर सके। अब बारी बारी सब परियों ने शहजादी को अपनी दुआओं से नवाजना शुरू किया। सबसे छोटी प्री ने दुआ दी, ये शहजादी दुनिया की सबसे हुसैन लड़की बने। दूसरी प्री ने कहा, इसे फरिश्तों जैसी अक्ल और फहम अता हो। तीसरी ने कहा, इसमें हर काम करने की बेपनाह खूबसूरती और नफासत हो। चौथी प्री ने दुआ दी, ये शहजादी बेहतरीन रक्स कर सके। पांचवी ने कहा, इसकी आवाज बुलबुल जैसी मीठी हो। छठी प्री ने तोहफे में दुआ दी, ये हर किस्म का साज और मौसीकी निहायत महारत से बजा सके। अब बारी आई इस बूढ़ी प्री की। इसने अपना सर नफरत से हिलाया और निहायत तल्ख लहजे में बोली, ये शहजादी एक दिन एक टुकड़े की सुई से अपना हाथ चुभवा बैठेगी और उसी जख्म से मर जाएगी। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा खौफ से पीला पड़ गया और सबकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ऐन इसी लम्हे वो नौजवान परी जो पर्दे के पीछे छपी थी सामने आ गई। इसने ऊंची आवाज में कहा, बादशाह सलामत। मलिका आलिया, आप घबराई नहीं। मैं ये बद्दुआ मुकम्मल तौर पर खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर कर सकती हूँ कि शहजादी मरेगी नहीं। जब इसका हाथ सुई से चुभेगा तो वो महज गहरी नींद में चली जाएगी। एक ऐसी नींद जो 100 साल तक जारी रहेगी और फिर एक बादशाह का शहजादा आकर इसे जगाएगा। बादशाह ने जब बूढ़ी प्री की दी हुई बद्दुआ सुनी तो फौरन एक हुक्मनामा जारी कर दिया। इस कानून के तहत सल्तनत के तमाम लोगों पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई कि वो काटने का तकला इस्तेमाल न करें और न ही अपने घरों में कोई तकला रखे। जो कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, इसे सख्त सजा दी जाएगी, यहाँ तक कि मौत की सजा भी दी जा सकती थी। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 15-16 साल बाद की बात है। एक दिन बादशाह और मलिका महल के एक दावर कोने में मसरूफ थे। शहजादी, जो अब एक निहायत खूबसूरत और हंसती खेलती दोशीजा बन चुकी थी, महल की राहदारियों में आदेर अलिफादेर दौड़ती फुर्ती तफरी कर रही थी। वो एक कमरे से दूसरे कमरे जाती, सीढ़ियां चढ़ती और आखिरकार महल के सबसे ऊंचे टावर के एक छोटे से कमरे में जा पहुंची। वहां एक नेक दिल बड़ी उम्र की औरत बैठी हुई थी जो अपने टुकड़े से ऊन काट रही थी। इसने बादशाह के इस कानून के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था, क्योंकि वो अरसे से तन्हाई में जिंदगी गुजार रही थी। शहजादी ने हैरत से पूछा, ए नेक अम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत की आवाज में
बेटी, मैं भील की ऊन से धागा काट रही हूँ ताकि इसे बांधकर स्वेटर का कार्डिगन बना सकूं। शहजादी खुश होकर बोली, हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प काम है, मैंने ये कभी नहीं देखा। ये कैसे करते हैं? जरा मुझे भी दिखाएं, क्या मैं भी कर सकती हूँ? फिर किया था तो शहजादी कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी, ना उसके हाथ अभी ना तजुर्बाकार थे, या शायद वही पुरानी बद्दुआ अपना असर दुखा गई। लेकिन जो भी वजह हो, जो ही शहजादी ने तकला हाथ में लिया, इसका हाथ सुई से चुभ गया। जैसे ही सुई ने इसकी उंगली में छोटा सा जख्म लगाया, वो फौरन जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। वो नेक दिल बूढ़ी औरत घबरा गई। इसे कुछ समझ न आया कि क्या करे, चुनांचे वो जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। महल के हर कोने से लोग दौड़ते हुए आए, पूरे महल में हलचल मच गई। जब सब ने देखा कि शहजादी जमीन पर पड़ी है और गहरी नींद में है, तो उन्होंने इसे जगाने की हर मुमकिन कोशिश की। कभी ठंडा पानी उसके चेहरे पर छिड़का, कभी उसके लिबास को ढीला किया, कभी उसकी हथेलियों पर चपटे मारी, कभी खुशबूदार नमक सूंघा, मगर कुछ भी कारगर न हुआ। शहजादी गहरी नींद में चली गई थी और जागने का नाम ही न ले रही थी। बादशाह, जो महल के दासरे सिरे पर मौजूद था, जब शोर साना तो फौरन दौड़ा दौड़ा आया। जैसे ही इसने शहजादी को इस हाल में देखा, इसे फौरन परियों की दी गई बद्दुआ याद आ गई। वो सब कुछ समझ गया। इसने हुक्म दिया कि शहजादी को महल के सबसे खूबसूरत कमरे में ले जाया जाए और इसे एक ऐसे बिस्तर पर लुटाया जाए जिस पर सोने और चांदी के धागों से नफीस कढ़ाई की गई हो। अगर अपने इस लम्हे शहजादी को देखा होता तो आपको यकीनन वो कोई आसमानी प्रिय फरिश्ता लगती, क्योंकि बेहोश होने के बावजूद उसका चेहरा निखरा हुआ था जैसे गुलाब की पंखड़ी। इसके गालों में सुर्खी थी, होंठ मरजान की मानिंद थे और अगरचे आंखें बंद थीं, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि वो जिंदा है, सिर्फ गहरी नींद में है। लेकिन ये हुक्म जरूरी न था, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट में महल के अर्द गिर्द हर तरफ से इतने ज्यादा दरख्त, झाड़ियां, कांटेदार बेलें और झाड़ियों की दीवारें अलिफाक आईं कि ना इंसान गुजर सकता था न जानवर। हर चीज इस तरह आपस में उलझी हुई थी कि महल के सिर्फ ऊंचे मीनारों की चोटी ही दिखाई देती थी। किसी को शक न रहा कि ये नेक परी ने अपनी ताकत का अजीब और गरीब मुजाहिरा किया है, ताकि जब तक शहजादी सोई रहे, इस वक्त तक इसे किसी अजनबी या तजस्सुस रखने वाले शख्स से कोई खतरा न हो। जब 100 साल गुजर चुके थे, तो एक और सल्तनत के बादशाह का शहजादा शिकार के लिए इस इलाके में आया, जहां कभी वो महल हुआ करता था। इसने अपने साथियों से पूछा, ये घने जंगल के बीचों बीच जो मीनार दिखाई दे रहे हैं, ये क्या जगह है? हर शख्स ने जो सुना था वही कहानियां बयान की। कुछ ने कहा कि ये एक पुराना खंडर है जिसमें भूत बसेरा किए हुए हैं। दूसरों ने कहा कि मुल्क के तमाम जादूगर और चुड़ैलें वहां पूरे चांद की रात को इकट्ठी होती है। और ज्यादातर लोगों का यकीन था कि वहाँ एक देव रहता है जो बच्चों को उठाकर ले जाता है और जब चाहता है उन्हें खा जाता है, क्योंकि सिर्फ उसी के पास ये ताकत है कि वो इस जंगल से गुजर सके। शहजादा ये सब सुन कर उलझन में पड़ गया कि किस बात पर यकीन करे। तब एक नेक दिल देहाती ने अदब से कहा, हुजूर वाला, तकरीबन 50 साल पहले मेरे वालिद ने अपने वालिद से सुना था कि इस महल में एक शहजादी है जो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। कहा जाता है कि वो यहाँ 100 साल की नींद सोएगी और इसे सिर्फ एक शहजादे का बोसा जगा सकता है। ये सुन कर शहजादे के दिल में एक शोला भड़क अलिफाटे। इसने बगैर कुछ सोचे समझे फैसला कर लिया कि वही शहजादी को बचाएगा। मोहब्बत और बहादुरी के जज्बे से लबरेज होकर उसने कसम खाई कि वो इस तक पहुँचेगा। जैसे ही वो अपने घोड़े पर सवार होकर इस घने जंगल की तरफ बढ़ा, तमाम दरख्त, झाड़ियां और कांटे खुद ब खुद रास्ता देने लगे। वो एक लंबी सड़क के आखिर में महल तक पहुंच गया। हैरानी की बात ये थी कि इसके साथ आने वाले किसी और शख्स को दरख्तों ने गुजरने न दिया। जैसे ही शहजादा गुजरा, दरख्त फिर से बंद हो गए, मगर शहजादा ना राका। एक नौजवान मोहब्बत में मुब्तला शहजादा हमेशा दलेर होता है। वो महल के बड़े सहने पहुंचा, जहां हर मंजर सनसनीखेज खामोशी में डूबा हुआ था। हर तरफ मर्दों और जानवरों की लाशें बिखरी हुई लगती थीं, जैसे मौत हर कोने में बसी हो। मगर जब शहजादे ने मुहाफिजों के चेहरे देखे, जिनके रुखसार सुर्ख और नाक पर दाने थे और उनके हाथों में जाम थे जिनमें अभी कुछ शराब बाकी थी, तो इसे अंदाजा हुआ कि ये सब सोए हुए हैं, मरे नहीं। वो एक संगमरमर से आरास्ता सहन से गुजरा, जीने चढ़ा और इस राहदारी में आया जहां मुहाफिज बंदूकें थामे खड़े थे मगर खर्राटे ले रहे थे। इसके बाद वो कई कमरों से गुजरा जहां ख्वाबसूरत ख्वातीन और हजरात सोए हुए थे, कुछ खड़े कुछ बैठे।
आखिरकार वो एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो सोने से जगमगा रहा था। वहां एक नर्म नाजुक बिस्तर पर वो शहजादी आराम कर रही थी। ऐसी खूबसूरत के शहजादे की आंखों ने कभी ऐसा नजारा ना देखा था। वो तकरीबन 15-16 साल की लगती थी और उसकी चमकती गुलाबी रंगत फरिश्तों जैसी थी। शहजादा इसके पास लरसती हुई अकीदत से पहुंचा और घुटनों के बिल बैठकर उसका हाथ चूम लिया। अब चूंकि वो बद्दुआ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी, शहजादी ने पहली बार 100 साल बाद अपनी नीली आंखें खोली और शहजादे को देखकर नर्म सी मुस्कुराहट से बोली, क्या अब ही वो शहजादे हैं? अपने आने में बहुत देर लगा दी। शहजादा ये अल्फाज सुनकर खुशी और हैरत से निहाल हो गया और वो समझ न पाया कि अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। इसने इसे यकीन दिलाया कि वो इसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहता है। उनकी बातों में कुछ खास रब्त न था, मगर उनमें मोहब्बत बेपनाह थी। शहजादा तो अल्फाज ही भूल गया और हमें हैरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शहजादी ने अपनी नींद में शायद ऐसे ख्वाब देखे थे जिनमें दिलकश शहजादे इसे बचाने आते थे। मुमकिन है ये भी नेक परी का जादू हो। खुलासा ये कि वो दोनों 4 घंटे तक बातें करते रहे, मगर फिर भी वो आधी बातें न कह पाए जो उनके दिल में थी। इस दौरान पूरा महल जाग अलिफाटे और चूंकि इन्हें से कोई भी मोहब्बत में मुब्तला नहीं था, वो 100 साल से खाने के बगैर सब इंतहाई भूखे महसूस कर रहे थे। चीफ लेडी ऑफ ऑनर बहुत बेसब्र हो गई और शहजादी को बुलंद आवाज में बताया कि रात का खाना तैयार हो चुका है। शहजादे ने शहजादी को अलिफाटेनी में मदद की। वो पूरी तरह से मलबूस थी और बहुत शानदार लिबास में, लेकिन शहजादा ने इस बात का ख्याल रखा कि इसे न बताए कि वो 100 साल पहले के अंदाज में मलबूस थी जैसे कि इसकी परदादी। इसके बावजूद वो कम खूबसूरत और दिलकश नहीं लग रही थी। वो आईने वाले बड़े हाल में गए जहां रात का खाना खाया गया और शहजादी के अफसरान ने उन्हें खिदमत फराहम की। ऑर्केस्ट्रा ने पुराने मगर बहुत खूबसूरत धुनें बजाईं और खाने के बाद फौरन पादरी ने उन्हें महल के चप्पल में शादी के बंधन में बांध दिया और चीफ लेडी ऑफ ऑनर ने पर्दे डाल दिए। उन दोनों को बहुत कम नींद आई। शहजादी हाल ही में बहुत ज्यादा सो चुकी थी और शहजादा अगले दिन सुबह शहर वापस जाने के लिए रवाना हो गया, जहां बादशाह बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था। खूबसूरत शहजादे ने जब सो रही शहजादी से शादी की तो अगले दिन सुबह वो इसे छोड़कर वापस अपने शहर चला गया, जहां इसके वालिद बादशाह बेचैनी से इसका इंतजार कर रहे थे। जब वो घर पहुंचा तो शहजादे ने कहा कि वो शिकार करते हुए जंगल में रास्ता भटक गया था और एक किसान के घर में रात गुजारी, जिसने इसे पनीर और भूरे रोटी दी। इसने सो रही शहजादी का एक लफ्ज भी न कहा और न ही ये बताया कि इसने इससे शादी की थी। बादशाह, जो एक अच्छे इंसान थे, ने इसकी बात को सच समझा, लेकिन इसकी माँ इसे यकीन दिलाने में कामयाब ना हो सकी। और चूंकि वो तकरीबन हर दिन शिकार पर जाता था और हमेशा उसके जाने का कोई ना कोई बहाना तैयार कर लेता था, हालांकि वो 3 या 4 रातें बाहर गुजार चुका था, वो शक करने लगी कि वो शादीशुदा है, क्योंकि वो शहजादी के साथ 2 साल से ज्यादा अरसा गुजार चुका था और उनके 2 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम सुबह और सबसे छोटे बेटे का नाम दिन रखा गया था। मलिका ने कई बार अपने बेटे से पूछा कि वो अपना वक्त कैसे गुजारता है। वो कभी भी इससे अपना राज नहीं कह सका। वो इससे डरता था, हालांकि वो इससे मोहब्बत करता था, क्योंकि वो उगुर्स जिन्नात की नस्ल से थी और बादशाह ने इससे इसके पैसों की वजह से शादी की थी। ये तक कोर्ट में सरगोशियां की जाती थीं कि इसके अंदर उग्री आदत है और जब भी वो छोटे बच्चे देखती, इसे उन पर झपट कर उन्हें खाने का शदीद दिल करता था। और इसलिए शहजादा कभी भी अपनी खूबसूरत बीवी और 2 छोटे बच्चों के बारे में एक लफ्ज भी न कह सका। बादशाह तकरीबन 2 साल बाद वफात पा गए और अगरचे शहजादा बहुत गमगीन था, लेकिन वो लोगों का और अपने आप का बादशाह बन गया। 1 माह बाद इसने अपनी शादी का ऐलान किया और खुशी से हल्की आवाज में लोगों को बताया, और वो अपनी महबूब बीवी साबिका सो रही शहजादी को एक अजीम जुलूस में महल ले आया। उन्होंने दारुल हुकूमत में शानदार तरीके से दाखिला किया और शहजादी अपने 2 बच्चों के दरमियान सवारी करती हुई आई। अब वो इसकी मलिका बन गई। इसके फौरन बाद बादशाह अपने पड़ोसी शहंशाह कांटालाबूट से जंग करने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपनी बीवी सो रही शहजादी और अपने दोनों बच्चों शहजादा दिन और शहजादी सुबह को अपनी वालिदा की देखभाल में छोड़ा। इसकी जंग पूरे मौसम गर्मा तक जारी रही और कुछ वक्त बाद इसकी वालिदा ने सो रही शहजादी से कहा, तुम अपने पुराने महल का दौरा क्यों नहीं करती प्यारी, ताकि ये देख सको कि वहाँ सब कुछ दुरुस्त है। मैं छोटी शहजादी सुबह और छोटे शहजादे दिन का ख्याल रखूंगी। सो रही शहजादी अपने पुराने महल में जाने के लिए रवाना हो गई ताकि देख सके कि वहाँ सब कुछ ठीक है।
और उसने अजीम शहर और छोटी शहजादी सुबह और छोटे शहजादे दिन को बादशाह की वालिदा की देखभाल में छोड़ दिया, क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि वो एक ओगरन जिन्नात की नस्ल है जो छोटे बच्चों को खाने के लिए चाहती है। जैसे ही सो रही शहजादी वहां से रवाना हुई, मलिका महल के बावर्ची खाने में चली गई। इसने कहा, मेरे पास एक ख्याल है कि कल रात के खाने के लिए छोटी सुबह को खाऊंगी। आह बीबी, बावर्ची खाने के चीफ कुक ने पुकारा। मैं ऐसा ही करूंगी, ओ मलिका ने जवाब दिया, और ये वो लहजा था जो एक ओगरन का होता है, जिसकी शदीद ख्वाहिश होती है कि वो ताज़ा गोश्त खाए, और मैं इसे क्रेनबेरी सास के साथ खाऊंगी। गरीब आदमी, जो बहुत अच्छी तरह जानता था कि ओगरन के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, ने अपनी बड़ी छुरी उठाई और छोटी सुबह के कमरे में गया। वो इस वक्त 4 साल की थी और छलांग लगाती हुई हंसती हुई इसके पास आई और उसके गिले में बहें डालकर इसे चीनी की टिकिया मांगने लगी। इस पर वो रोने लगा। बड़ी छुरी उसके हाथ से गिर गई और वो पिछवाड़े की तरफ गया और एक छोटे बकरे को मारा और इसे इतनी मजेदार सास के साथ तैयार किया कि इसकी मालिकन ने कहा कि इसने अपनी जिंदगी में कभी इतना मजेदार खाना नहीं खाया। इसी दौरान इसने छोटी सुबह को उठाया और इसे अपने बीवी के पास ले गया ताकि वो इसे अपने सहन में मौजूद एक छोटे से झोंपड़े में छुपाए। तकरीबन 8 दिन बाद बदजात मलिका ने बावर्ची के चीफ से कहा, मैं छोटे दिन को रात के खाने के लिए खाऊंगी। इसने एक लफ्ज भी नहीं कहा, क्योंकि वो पहले की तरह इसे धोखा देने का अज़्म कर चुका था। वो छोटे दिन को ढूंढने गया और इसे एक छोटे तलवार के साथ एक बड़े बंदर के साथ लड़ते हुए पाया। हालांकि वो बच्चा इस वक्त सिर्फ 3 साल का था। इसने इसे अपने बाजुओं में उठाया और अपनी बीवी के पास ले गया ताकि वो इसे अपने कमरे में छुपाए, और छोटे दिन के कमरे में एक जवान बकरे का गोश्त पकाया जो बहुत नरम था, और उगरन ने फिर उसका जायका इतना अच्छा पाया। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक शाम इस बदजात मलिका ने बावर्ची के चीफ से कहा, मैं सो रही शहजादी को इसी सास के साथ खाऊंगी जो मैंने इसके बच्चों के साथ खाई थी। अब इस गरीब बावर्ची ने मायूस होकर सोचा कि वो इसे धोखा देने में कामयाब नहीं हो सकेगा। नौजवान मलिका 20 साल की हो चुकी थी। 100 साल की नींद को छोड़कर और इस जानवर के साइज, शक्ल और मजबूती को ढूंढना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसने फैसला किया कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए इसे सो रही शहजादी की गर्दन काटनी होगी, और इसलिए वो इसे कत्ल करने के लिए सो रही शहजादी के महल में पहुंचा। इसने अपने आप को जितना हो सकता था बदसूरत कर लिया और अपने हाथ में खंजर लेकर सो रही शहजादी के कमरे में आया। जब इसने इसका हुसैन चेहरा देखा तो वो इसे मारने की हिम्मत न कर सका, बल्कि इसने बहुत इज्जत से इसे बताया कि वो जो हुक्म मलिका माँ से लेकर आया था वो इसके मुताबिक अमल करेगा। ये कर दो, ये कर दो, इसने अपनी गर्दन फैलाते हुए कहा। अपने हुक्म को पूरा करो और फिर मैं अपने बच्चों में अपने गमज़दा बच्चों को देखने जाऊंगी, जिन्हें मैंने इतनी मोहब्बत और नरमी से चाहा था। क्योंकि मलिका के हुक्म के बारे में सुनकर वो समझ रही थी कि इसके बच्चे मर चुके हैं। नहीं नहीं बीबी, गरीब चीफ बावर्ची रोते हुए बोला, आप नहीं मरेंगी और आप अपने बच्चों को दोबारा देखेंगी, लेकिन आपको मेरे साथ मेरे ठिकाने जाना होगा जहाँ मैंने उन्हें छुपाया है, और मैं एक बार फिर मलिका को धोखा दूंगा और आपकी जगह इसे रात के खाने के लिए एक जवान हिरन दूंगा। और इस तरह इसने इसे अपने घर ले जाया, जहाँ इसे अपने बच्चों को गिले लगाकर रोने देने के बाद वो एक जवान हिरन पकड़कर तैयार कराया, जिसे मलिका ने रात के खाने के तौर पर खाया, और इसे इस तरह खाया जैसे वो सो रही शहजादी हो। वो अपनी दरिंदगी पर इतनी खुश हुई और उसने बादशाह को बताने के लिए एक कहानी तैयार की कि इसकी बीवी और दोनों बच्चे पागल भेड़ियों के हाथों खा लिए गए। एक शाम, जैसे वो हमेशा करती थी, महल के हाथों और सहनों में घूम रही थी ताकि देख सके कि कहीं ताज़ा गोश्त की बो आ रही हो, इसने एक नीचे वाले कमरे में छोटे शहजादे दिन को रोते हुए सुना, क्योंकि इसकी माँ ने इसे बिस्तर पर भेजा था बगैर रात के खाने के, क्योंकि वो शरारती था। और उसके साथ ही इसने छोटी शहजादी सुबह को अपने भाई के लिए मुआफी मांगते हुए सुना। ओगरन ने फौरन सो रही शहजादी और उसके बच्चों की आवाज पहचान ली, और ये देखकर कि इसे धोखा दिया गया था, इसने अगले दिन सुबह सवेरे एक बहुत भयानक आवाज में, जिसने सबको लर्जा दे दिया, हुक्म दिया कि महल के बड़े सहन के दरमियान एक बड़ा टब लाया जाए, जिसे इसने मेंढकों, सांपों, बिच्छुओं और तमाम किस्म के जहरीले जानवरों से भरवाने का हुक्म दिया ताकि सो रही शहजादी और उसके बच्चों, बावर्ची के चीफ, इसकी बीवी और नौकरानी, जिन्हें इसने हाथ बांध कर लाने का हुक्म दिया था, उन सबको इस टब में फेंक दिया जाए। वो सब लाए गए और जल्लाद उन्हें तब में फेंकने ही वाले थे कि बादशाह, जो इतनी जल्दी मुतवक्के नहीं था, घोड़े पर सवारी करते हुए दरबार में दाखिल हुआ, क्योंकि वो डाक के जरिए आया था, और सबसे हैरत ज़दा होकर पूछा कि इस भयानक मंजर का क्या मतलब है। किसी ने भी इसे कुछ नहीं बताया।
जब ओग्रन, जो ये सब देखकर बिल्कुल जुनून में आ गई थी, अपने आप को टब में उलटकर फेंक दिया और फौरन उन बदसूरत जानवरों के जरिए खा ली गई जिन्हें इसने दूसरे लोगों के लिए टब में फेंकने का हुक्म दिया था। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि ओग्रन उसकी अपनी माँ थी, लेकिन वो जल्द ही अपनी खूबसूरत बीवी और प्यारे बच्चों के साथ तसल्ली पा गया और वो हमेशा खुश और खुर्रम रहने लगा।